पहली बार मैंने बीना की वीडियो देख के ना मेरे भी आंसू निकले। पहली बार वो अपनी माँ के लिए रो रही थी कि मेरी माँ ने बोला कि मेरे तो ना जाने का टाइम है। कहती अम्मी आप ऐसा ना बोले, इनकी तो माँ है ना। और हमें बुरा लगता है यार उनके लिए, सच में दिल से बुरा लगता है माँ जी के लिए। तो माँ जी आप इस अज़ाब से अपने आप को निकाल लें। अल्लाह ताला आपको उम्र, आपकी बहुत सेहत वाली ज़िंदगी हो, अच्छी उम्र हो। जितनी भी ज़िंदगी आपकी है अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। कब्र में लेके जाएगा ये हाजी गुलाम ये घर, ठीक है। जाने दें आप, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। सितारा हमेशा आपके साथ थी, है और हमेशा रहेगी। और बड़ा दिल दुखता है यार। आज मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे ना ऐसे मायूस है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऊपर अल्लाह है ना, और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। इस आदमी को जो जो सज़ा मिलेगी और ये जो सलमा करवा रही है सारा कुछ, अल्लाह की मार तुझे पड़ेगी। तुम अपनी औलाद से पाओगे। अगर तुम ये सब कुछ करवा रही हो ना शलवार बीबी अपनी माँ के लिए, तो तुम अपने मुस्तफ़ा से पाओगी, अपनी तमन्ना मोना हानिया और वो जो चलाक है ना उससे पाओगे। याद रखना, अगर तुम्हारा इस चीज़ के अंदर हाथ होगा ना तो अल्लाह ताला की तुम्हें ज़रूर मार पड़ेगी। जिस मस्जिद में तुमने कल नमाज़ पढ़ी है ना उसी की मार पड़ेगी। अगर तुमने ये वीडियो ये जो गुलाम बाबा से बनवा रही हो ना बार बार आकर, ये तुम अगर इसमें शामिल हुई ना तुम्हें ज़रूर, क्योंकि तुम सगी औलाद हो उसकी, और सगी औलाद के ऊपर अजाब आता है। माँ तो माँ होती है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। हज़ार लड़ाइयाँ लाख लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तुम्हें भी पता है दीन के बारे में, लेकिन तुमने सबक हासिल नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बीना के ऊपर बात करेंगे, साजिद और कौसर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बीना के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कल उनकी एक वीडियो आई और वीडियो के अंदर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात को रिवील किया कि हाजी गुलाम के जो है इनके पास कॉलेज आती थी और कॉल कर करके इनको थका दिया, और उसके बाद जो है फाइनली उन्होंने कॉल पिक की। कॉल पिक करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई अपनी माँ से बोलो कि मुझसे बात करे। और जो सऊदीया में जो औरत है, जो अरेबिक औरत है, जहाँ पे सितारा की अम्मी यानी माँ जी जहाँ पे जॉब करती थी ना, तो वहाँ पर जो है उनके लिए दोबारा से ऑफ़र आई है, क्योंकि वहाँ पर मेड मिलना आसान नहीं है, और वफ़ादार मेड मिलना जो कि 24 घंटे इनके साथ रहकर इनके काम करें। तो इसीलिए वो जाहिर सी बात है, माँ जी काम अच्छा करती थी, तो उनको मतलब दोबारा से वो चाह रहे हैं कि आ जाए ना। तो उन्होंने शायद बाबे से रब्ता किया और बाबे को बताया कि भाई तुम जो हो आ जाओ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, कल जब ये बात रुबीना ने आकर बताई ना, तो फिर वाईटी के ऊपर ना बड़ा हल्ला मच गया कि शायद रुबीना झूठ बोल रही है। अगर ऐसी बात है तो अम्मा माँ जी आके खुद ही इस बात को क्लियर करे, या माँ जी खुद ही आकर बोले कि भाई ऐसी ही है और ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन रुबीना ने कहा, जब मुझे बाबा की कॉल आई ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर ये बात झूठी होती ना, अगर ये बात झूठी होती तो बाबा कभी भी अपनी वीडियोस में बार बार आकर एक बात नहीं करता। आप लोगों ने नोट किया, जब भी बाबा आकर बात करता है ना वीडियो के अंदर, तो वो एक बात बार बार बोलता है कि उसकी अम्मी ने कराची में भी काम किया है, सितारा की अम्मी ने, और जो है अब जो सितारा के घर में खड़ी होकर जो खाना वाना बनाती है बच्चों के लिए, जाहिर सी बात है इस उम्र की खातून या तो कढ़ाई सिलाई में अपने आप को मसरूफ़ करती है, या तो इस तरह की कभी दही जमा लिया, कभी दूध बॉईल कर लिया, कभी कुछ मीठा बना लिया, तो अपने आप को मसरूफ़ ही रखती हैं। लेकिन जो सफाई सुथराई का काम है वो तो सारा रमज़ान ही करता है, और हलीमा ये लोग ही करते हैं। और सितारा की अम्मी खाली जाके मतलब जो उनका दिल चाह रहा होता है, 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, वो किचन में खड़े होकर कोई ना कोई डिश बना देती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो खुद को मसरूफ़ रखने के लिए जो बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं वो इस तरह के छोटे छोटे काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये बाबा आप लोगों ने नोट किया, बार बार एक ही बात करता है कि देखो काम वो सिर्फ मेरे पास रहकर तो नहीं करती थी, वो तो वहाँ कराची में भी करती थी, वहाँ पे भी करती थी। बार बार आके ये काम वाली बात को हाईलाइट करता है। इसका मतलब है कि ये रुबीना सच कह रही थी, और ये बात हकीकत है कि भाई बाबे ने जो है उनको कॉल करके ये बोला है कि भाई माँ जी को बोलो वो वापस आए, वो जो अरेबिक औरत है वो उसको वापस से काम पे रखने के लिए बुला रही है। तो अब यहाँ पर मैं बाबे को एक बात बोलना चाहूँगी ना, आपके लिए ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है कि आप अपनी बीवी को वापस वहाँ पर बुला रहे हैं, उस जगह पर बुला रहे हैं ताकि वो तुम्हारी मजदूरी करे। तुम्हें शर्म नहीं आती? जवानी में भी सारी ज़िंदगी उस औरत से काम
करवाए और अब दोबारा से उसको काम करने के लिए बुला रहे हो। मतलब कौन सी मिट्टी, कौन सी चक्की के ये आटा खाते हैं, कौन सी मिट्टी से ये बंदा पैदा हुआ है जो इसको सितारा की अम्मी पे बिल्कुल भी तरस ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है इसको। और इसको इस उम्र में भी वहां पर बुला के उससे जो है लोगों की मजदूरियां करवानी है। शर्म नहीं आती आपको? जो आपने जो है वो रुबीना को कॉल करके ये बात बोली है कि भाई इसको बोलो वापस आकर वो काम करे, और बार बार आकर इनको यही टॉन्ट मारते हो कि ये जो है वहां पे भी तो काम करती थी, सिर्फ मेरे पास तो काम नहीं करती। तो ये बात तो फिर सच है ना, क्योंकि वो बार बार आके सितारा की अम्मी को ये वाले टॉन्ट मारता है, बात करता है, और उसका मुद्दा ही यही होता है कि वो सिर्फ मेरे पास रहकर काम नहीं करती है, वो इनके पास रहकर भी काम करती है। खैर रुबीना ने फिर क्लियर किया कि अम्मी एक दिन मेरे साथ गई थी और वहां पर जो था वो बच्चा रो रहा था, और वहां से जाहिर सी बात है थोड़ी देर के लिए उन्होंने पकड़ा, तो बीना ने कहा वो बोर होती थी, तो फिर वो नेक्स्ट डे मेरे साथ गई नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया कराची में। और ये बात सच है, माजी ने कराची में कोई जॉब नहीं करी है, कोई काम नहीं किया है, अपनी बेटी के साथ खाली गई होगी, वहां पे बैठी होगी, तो इन्होंने उसको काम ही बना दिया। एक दिन जाने के बाद वो काम बन गया, तो घर पे वो बोर हो जाती थी। तो यहाँ पर जो है ना, मुझे बीना की बातों में ये वाली सच्चाई लगती है कि बाबे ने उसको कॉल करके ये ज़रूर बोला होगा, क्योंकि बाबा बार बार आके वाईटी पर आकर ना अपनी वीडियो में ये बात क्लियर कट मेंशन कर रहा है, क्लियर कट ये मेंशन कर रहा है कि भाई वहां पर भी काम करती थी, यहां पर भी काम करती है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो यहां पर जो है ना, कल बीना ने बोला कि मुझे किस लिए कॉल करते हो, कि माजी को दोबारा से काम करने के लिए बुलाना है। तो बीना ने क्या किया, माजी को कॉल करके बोला कि भाई आपके जो हस्बैंड है वो मुझे कॉल कर रहे हैं। बाबर को भी बोला कि वो कॉल कर रहे हैं, अम्मी को बोलो कि वो बिल्कुल भी किसी भी सूरत जो है वो सऊदीया ना जाए। और अच्छा, खाली माजी को नहीं, जब उन्होंने ये बात नहीं सुनी ना, तो उसके बाद ना बीना को भी ऑफर दे दी कि तुम आकर वहां पर काम कर लो, मतलब तुम आकर काम कर लो, मैं तुम्हें वीजा दे देता हूं। तो बीना ने कहा नहीं, मैंने कहा मेरी तौबा है, मैंने नहीं आना, मैं अपने बहू और बेटों के साथ यहाँ पर खुश हूँ, अगर मैं कमा भी रही हूँ तो भी मुझे मिल जाता है, और अगर मैं नहीं कमाती तो मुझे बेटे मतलब सपोर्ट करते, तो मैं यहाँ इज्जत से बैठी हूँ, तो मुझे नहीं जाना। तो ये अच्छा डिसीजन था बीना का जो उसने रिजेक्ट कर दिया। और बाबा तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और ये लोग माजी को इसलिए बुला रहे क्योंकि वो जो मलाक और चलाक और तमन्ना मोना है ना, उसके ऊपर नजर रखने के लिए माजी को बुला रहे, ताकि ये जो दूसरी लंगड़ी है ना, ये जाके पॉलर में आराम से काम कर सके, और चलाक की पूरी देखभाल जो है वो माजी करे। लेकिन सितारा के घर पे तो कोई भी ऐसा छोटा बच्चा नहीं जिसकी देखभाल माजी करती है। खाली किचन में जाके कभी खीर बना लेती, कभी साग बना लेती, कभी बेसन की रोटी बना लेती है, वो उनका टाइम पास होता है, अपने मूड के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी जैसे बीना के गले में डली हुई है ना, अब ये मलाक और चलाक की पूरी जिम्मेदारी जो है माजी के गले में डालना चाहते हैं, ताकि लड़कियां जो है ना उनको व्लॉग बनाने में, या हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें, जैसे बैक कैमरा तो खड़े होकर कोई ना कोई वो रेसिपी वगैरह तो शूट कर सकती है। ऑल द टाइम जो है वो मोना और तमन्ना मलाक और चलाक को संभाल रही होती है। तो जाहिर सी बात है, अब अम्मा आएगी तो अम्मा उसको संभालेगी, फिर ये दोनों अपनी वीडियोस बनाती रहेंगी। तो अम्मा को बुलाया इसीलिए जा रहा है ताकि वो चलाक की जिम्मेदारी उठाए। बस कर दो, तुम्हारे 4 बच्चे पाले, उसने एक बच्चा तो तुम्हारा सितारा ने पाला। जब तुमने माँ को वफा नहीं दी, बहन को वफा नहीं दी, तो फिर तुम किसी और को क्या वफा दोगी? जाहिर सी बात है, ये जो जितने भी रिएक्शन हाजी गुलाम बैठ के माजी पे बना रहे ना, ये सारे के सारे माजी की अपनी सगी औलाद बनवा रही है। और माजी ने सुबह वीडियो में कहा मेरी औलाद चाहे जैसी भी हो, मेरी तो औलाद है, अल्लाह ताला उन लोगों को कभी तकलीफ ना दे। आपके लिए आपकी औलाद होगी, लेकिन ऐसी नाफरमान औलाद के मैं थूकना भी पसंद नहीं करती, जो अपने ही जो है ससुर से और अपने ही बाप से उसको बिठाकर जो है अपनी माँ को गंदा करवाए। ऐसी औलाद पे आँख थूए, ऐसी औलाद पे आँख थूए, बड़ी बातें नहीं करूंगी, अल्लाह ताला बचाए ऐसी चीज़ों से। ऐसे क्या रिश्ते इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि माँ को पूरे सरे वाइटी पे लाखों लोगों के सामने उसको जलील और रुस्वा करवाए? लानत है ऐसी औलाद पे। फिर भी आप कह रही हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को कुछ ना करे, तबाह हिस्तो नाबूद कर दे। माजी सलमा को मैं कह रही हूँ। और अल्लाह ताला कभी भी नाफरमान औलाद को जो है ना वो शाद आबाद नहीं रखता। जो नाफरमान औलाद होते हैं अपनी माँ और बाप के साथ गलत करते हैं ना, उसके साथ इसी दुनिया में बुरा होगा इंशाल्लाह, अगर ये करवा रही है इसके बाबे से। और बाबा उसको बुला रहे कि आखिर मजदूरी करो, शर्म नहीं आती तुम्हें बाबा? बेशरम कहीं के, जो तुम इस औरत को बुला रहे, पहले तुमने आकर ये शोशा छोड़ा कि फारूक ने जो है अपनी माँ की बुराइयां करी हैं, कि जो मेरी माँ है वो चाल वाली औरत है, वो जो है आपको उसकी खेल समझ में आ जाएगा, वो पैसों वालों को सपोर्ट करती हैं। बेशरम कहीं का, पहले फारूक ने आकर बकवास करी, फिर सलमा बैठ के बाबे से वीडियो बनवा रही, अब बाबा बैठ के जो है बकवास याद कर रहा है, उसके पास जाके कॉलें कर रहा है कि उसको बुलाओ आके मेरी मजदूरी करे। लानत है तुम सबकी शक्लों पे, बेशर्मो। एक बूढ़ी औरत को तुम लोगों ने जलील करके रखा हुआ इस पूरे वाईटी पे, और फिर बोलते कि झूठ है। कहां से झूठ है? वो बार बार आके ये जॉब वाली बात को मेंशन करता है, ये बेगैरत, ये बाबा। अगर ये मेंशन नहीं करता तो फिर बंदा कह सकता था कि बीना प्रूफ लाओ। बीना कहां से प्रूफ लाए? ये बेगैरत ने तो कॉल करी है। लानत है इसकी शक्ल पे, जो ये बूढ़ी औरत से काम करवाना चाहता है।
अपना काम भी निकलवाना चाह रहे हैं। उसने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूं। भाई वो नहीं कर सकती है, वो औरत काम नहीं कर सकती है। तुम लोगों ने उसका जीना हराम करके रख दिया है। सितारा के साथ रह रहकर सितारा को तो जलील करते माजी के पीछे पड़ गए। कुछ तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह का अजाब आएगा तुम सब पे, जो तुम लोग इस औरत के पीछे पड़े हुए हो। बेशर्मो, कितने घटिया लोग हैं। इसको शौहर बोलते हैं, ये आपका सरबरा है। 2 मिनट में इसको फारिग कीजिए, तलाक दे दीजिए इस आदमी को, ठीक है। ये इस काबिल नहीं है। गुनाह में रहने से अच्छा है कि बंदा इसका गुनाह ले, या जो भी हकूक और हकायक को लेके बार बार ये जो आकर अपना इस्लाम कार्ड खेलता है, दफा करें ऐसे आदमी को। बार बार आके बोलता है कस्में खाई थी, कस्में खाई थी। अपनी कस्में याद नहीं रहती? जो नचनियों को नचा नचा के, या खुद शराब के नशे में धुत खड़ा होकर जो नाच रहा था। बेशरम आदमी। बहुत ही गुस्सा आता है यार इस आदमी के ऊपर, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अब तो और गुस्सा आ रहा है कि इस बूढ़ी औरत को ले जाके वहां पे ये काम करवाना चाहता है, और ये आकर वाईटी पे कहता है दायरे और अदब के साथ बात करो। भाई कौन से अदब और दायरे के साथ बात करें? आप अपनी बीवी को नौकरानी बनाना चाहते? शर्म कर लो यार, तुम लोग शर्म कर लो। इज्जत से बैठ के खा रही है, पी रही है, सितारा खिला रही है, पिला रही है। ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि सितारा सारी दुआएं लेके जा रही है, सारा क्रेडिट सितारा को मिल रहा है। मिलेगा, क्योंकि सितारा डिजर्व करती है। सितारा तुम लोगों की तरह नहीं है। उसका नाम सितारा है ना, और सितारा कहाँ चमकता है? आसमानों में। तो उसके नाम के मायने बिल्कुल उस पर सूट करती हैं, वो आसमानों में ही चमक रही है। ये जितना भी आके उसको गिरा लेना, अल्लाह ताला ने उसके नाम में इतनी तासीर रखी है, वो तासुरात उसकी रियल लाइफ में भी हैं। सितारा, और सितारा का मतलब है आसमान में सितारा चमकना। समझ आ रही है? वो चमक रही है, किसी के बाप का कुछ नहीं बिगाड़ रही है। वो आराम से बैठ के अपनी जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह ताला उसको डे बाय डे और नवाज रहा है। उसके गुनाह तुम लोग खुद ही हटा रहे हो। जो छोटे छोटे गुनाह हमारे रोजमर्रा में हो जाते हैं, जैसे गाली निकल जाना मुंह से, या किसी की बुराई कर लेना, या दुपट्टा सर से गिर जाना, या नेल पेंट लगा लेना, ये छोटे छोटे गुनाह इंसान के होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो वाईटी पे बैठ के बुराइयां कर रहे होते हैं ना, जो लाइवें लग रही होती है, वो भी दिन के उसके धुल जाते हैं। करो भाई तुम लोग सितारा के गुनाह सर्फ एक्सल से इसी तरह धोते रहो, बुराइयां करते रहो। उसके बाप का कुछ नहीं जा रहा। वो सितारा है, वो सितारा ही रहेगी, ठीक है। बीना ने यहाँ पर आकर क्लियर कट अपनी माँ का स्टैंड लिया। फारूक को आना चाहिए था, लेकिन वो नजमा के पल्लू के पीछे छुप कर बैठ गया है। लेकिन बीना आई है, कल भी उसने आकर स्टैंड लिया। अच्छी बात है, अगर अपनी माँ के लिए आकर बोल रही है, अल्लाह ताला इसको भी जज़ाए खैर देगा अगर ये माजी के लिए आकर स्टैंड ले रही है। चाचा को बोला कि भाई ये हर दूसरे दिन आकर जो है वो वीडियो बनाता है, और वो आकर हमें टारगेट करता है, हमारे नाम लेता है। और ये बात हकीकत है। उसने आके ये जो बीना वाली बात है ना, कराची वाली बात जहाँ पे ये काम करती थी, इस बात को लेके अपनी वीडियोस में 3 बार उसने हाईलाइट किया है। कल वाली वीडियो में, परसों वाली वीडियो में, और उससे पहले भी कुछ वीडियोज आई थी, उसमें भी इसने किया था। यानी इस महीने में इससे 2 से 3 बार किया है। तो फिर जवाब तो फिर देना बनता है। फिर उसकी बेटी नजमा कह रही होती है हमारा नाम नहीं लो, हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम नहीं लेना। तो भाई तुम्हारा बाप आके इन लोगों के नाम ले रहा है, तो फिर इसीलिए ये लोग भी आ जाते हैं बाहर वीडियो बनाने के लिए। बीना ने साफ क्लियर कट बोला कि भाई अगर इस फैमिली का नाम नहीं लेना चाहते तो भाई ना लो, फिर हमारा नाम क्यों लेते हो तुम लोग? मत लो ना, फिर क्यों आकर बार बार करते हो? अच्छा, यहाँ पर बीना ने ना हाजी गुलाम को जवाब दिया कि भाई ये जो चेन कहाँ से आए, लॉकेट कहाँ से आए, ये सारी बातें जो बाबे ने आकर माजी को लेकर बोली हैं, तो बीना ने आकर ना सही टका के ना इस बाबे को जवाब दिया है। ये कहा कि जब चाचा यासीन होते थे तो क्या उनके पास गोल्ड नहीं था? वाहिद वही तो एक इंसान था जिसने अपना इतना बड़ा घर बनाया, जो इतनी जायदादें बनाई। उस बेचारे को लाके यासीन साहब को भी तो नजमा ने कंजूस बोल बोल के पूरे वाईटी पे उस बंदे को जलील करवाया कि वो कंजूस था, मशीन नहीं चलाने देता था, ये नहीं चलाने देता था। पैसे जोड़ जोड़ के आज ये जो इतने बड़े घर की मालकिन बन के बैठी है, इसी यासीन साहब की वजह से। तो वो गोल्ड वगैरह, जाहिर सी बात है, उन्होंने माजी को सारा गोल्ड वगैरह भी उन्होंने ही बना के दिया है। बीना ने आकर बताया कि उनके पास इतना ज़्यादा गोल्ड था कि आप लोगों की सोच है। आप ये देखें कि ये यासीन साहब की औलाद नहीं है, ये किसी अलग मर्द से पैदा हुई है, मतलब इनके अलग हस्बैंड से पैदा हुई है, फर्स्ट हस्बैंड से। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पर बैठ के यासीन साहब की तारीफ कर रही है, तो कुछ तो बात होगी ना उस बंदे में, कि बीना बैठ के उसको कह रही है कि उसके पास इतना गोल्ड था, इतनी उसके पास जायदादें थी, इतनी चीज़ें थी, उसके पास ऑलरेडी चीज़ें थी। और ये बात मैं ऑलरेडी कल अपनी वीडियो में आके बोल चुकी हूँ कि उसने सारा कुछ माजी को अपने ही हाथों से बनवा कर दिया। हज भी उन्होंने करवाया, उम्रा भी उन्होंने करवाया, सारी चीज़ें उन्होंने ही करवाई हैं। इस बंदे के पास क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। और ये भी बताया कि अंगूठियाँ उनके हाथों में भरे हुए होते थे, लॉकेट होते थे, और जिस तरह से मतलब घड़ियाँ होती थी उनके पास, हर तरह का चीज़ उनके पास मौजूद थी। और ये भी बताया कि भाई हो सकता है आपने थोड़ा बहुत बनवाया होगा, लेकिन उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा गोल्ड था। माजी के पास यासीन साहब ने जो गोल्ड बनवा के दिया था ना, वो सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी थी। तो जाहिर सी बात है वो इस बाबे को तो नहीं दी होंगी ना।
रुबीना ने यहाँ पर यह भी बताया कि भाई आप जब भी आ जाते हैं, हाजी गुलाम को बोला कि वीडियो बनाते कि रुबीना और नदीम, रुबीना और नदीम, तो क्या आपके जो बच्चे हैं क्या उनको नहीं दिया? नजमा को हमेशा पैसे भेजे हैं, हमेशा उसको चीज़ें दी हैं। आज भी कह रही थी कि कैंची, अम्मा ने मुझे सऊदीया से इतनी कैंचियाँ भेजी, यानी कैंची तक इसकी सऊदीया से अम्मा ने भिजवाई हैं। दिन रात काम कर करके पूरा घर बनवाया और एंड में क्या मिला? वफा के बदले बेवफाई मिली। घर मैटर नहीं करता, पता है वो वफा जो होती है ना, वहाँ पर बस इंसान ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। ये बात हकीकत है। अल्लाह ताला माजी को सब्र दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। बस मैं चाहती हूँ कि वो बस इज़्ज़त से अब बैठी हैं सितारा के साथ, इज़्ज़त की ज़िंदगी जो भी सारी आपकी ज़िंदगी रहती है, मैं चाहती हूँ ये दोनों माँ बेटी साथ गुजारे। और इस उम्र में आपको हर चीज़ की नीड है, डॉक्टर की नीड है, खाने पीने की नीड है, हर तरह की आसाइश की नीड है। अगर आप सितारा से हट गई, दूर चली गई, किसी के भी साथ रहने लगी या कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपकी ज़रूरियात पूरी करने वाला कोई नहीं होगा और आप बहुत अकेली हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कभी भी बुरा हो। अभी जो टाइम आपका है, जो सारी ज़िंदगी आपकी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल, जितनी भी आपकी रह गई है, आप अपनी बेटी के साथ गुजारें, इबादतों में अपना टाइम लगाएं। और ये जो बंदा आपको बार बार आके जलील कर रहा है, अगर आपको रहना नहीं है, तो भाई मेरा मेरा तो यही मानना है कि भाई आप जो है इससे तलाक लेकर साइड पे हो जाइए, ताकि ये जो बार बार आके इस्लाम कार्ड खेल के बोलता है कि ये मेरे निकाह में, ये मेरे निकाह में, निकाह क्या, निकाह 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 लगाया हुआ है, तो शरई हक है, शरई हक ख़त्म कर दे। वैसे भी घर नहीं दे रहा, इज़्ज़त नहीं दे रहा, जलील कर रहा है, गुनाह अलग से आपको चढ़वा रहा है, आपके ऊपर वो कर रहा है, बार बार आके टॉर्चर करे जा रहा है कि भाई मियाँ बीवी अलग हो गए, मियाँ बीवी अलग हो गए। मियाँ अपने गिरबान में नहीं देखता कि उसकी कितनी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई माँ जी आप छुटकारा लें। तलाक के क्या है मतलब, एक खुला है या वो तलाक नहीं देगा तो आप खुला ले लें, साइन कर लें और ख़त्म करें सारी चीज़ें, रफ़ा दफ़ा करें, अपनी बेटी के साथ इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। ये मेरा एक मानना है, बाकी इनकी मर्ज़ी है। और इस उम्र में क्या होगा, मतलब जो बचा कुचा वो अपने बेटे के साथ गुजारे अपनी ज़िंदगी, माँ जी अपने घर में गुजारे अपनी बेटी के साथ। क्योंकि ये रोज़ रोज़ के पचड़ों से अच्छा है कि भाई बंदा ख़त्म करे। घर वैसे नहीं दे रहे, जायदाद वैसे नहीं दे रहे, जुल्म वैसे ही 15 साल उनके ऊपर किया है। जो रह गया मैं चाहती हूँ इज़्ज़त से गुजारे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। फालतू का गुनाह अपने सर ले रही हैं, वो बंदा आके आपको इतनी गालियाँ दे रहा है, जलील कर रहा है, हर्ट आप अलग हो रही हैं, ख़त्म करें और एक साइड पे हो जाएं आप। ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला आपकी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला बिना आप लोगों की माओं का साया आपके सरों पे कायम दायम रखे। और जो नाफरमान औलादें, एक फ़ारूक जो बिल में छुप के बैठ गया या अभी 2 दिन चोलिस्तान भाग जाएगा कि मैं तो वाईटी पे नहीं था, मैं कुछ नहीं देख रहा था, हाजी गुलाम को भी आके शट अप कॉल नहीं दी, कुछ भी आकर नहीं बोला। शलवार भी हाजी गुलाम से वीडियो बनवा रही है। और बच्चा नदीम तो खैर इनके साथ, उसका चैनल वो नहीं आता इतना, लेकिन बीना ने बताया कि वो भी उनके साथ ही है। और स्टैंड कौन ले रहा है? सितारा और बीना। सितारा ले रही है अपनी वीडियो में अपनी माँ का स्टैंड, वो खड़ी है अपनी माँ के लिए और बीना खड़ी है अपनी माँ के लिए। लानत है यार ऐसी औलादों पे जो नहीं खड़े। ये सगी माँ है इनकी, और सगी माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। इनको ये चीज़ मालूम होते हुए भी इसको अनदेखा अनसुना कर रहे हैं, तो अल्लाह की मार तो पड़ेगी यार इन लोगों पे। ये लोग अपनी औलादों से पाएंगे अगर ये लोग इस तरह की हरकतें अपनी माँ के साथ कर रहे हैं। खैर क्या ही कह सकते हैं, बस बहुत इमोशनल हो गई मैं ये एंड में जब बीना का वीडियो सुनते सुनते ना, मैं तो बस खुद को रोक ही नहीं पाई, मेरे भी बड़े आंसू निकले। इमोशनली अटैचमेंट है यार सितारा और इन लोगों के साथ ना, माँ जी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ मैं। मतलब माँ जी की ऊपर जब ऐसी कोई बात होती है ना, ऐसा लगता है मेरी माँ के ऊपर हो रही है, इतना गुस्सा आता है, मेरा दिल करता है मुंह तोड़ दूं मैं इन लोगों का, बेगैरतों का। अच्छा जी, यहाँ पर बात करते हैं साजिद साहब की। साजिद साहब का आज व्लॉग आया और उन्होंने टाइटल लगाया मैं सेकंड घर की बाकी सामान को क्या करना है। ये टाइटल लिखा है, इनकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। मैंने कहाँ जाने की तैयारी कर ली है मुस्तफ़ा, और इस तरह से करके उनके व्लॉग के बारे में। और टाइटल क्या लगाया, रुके ज़रा, ये तो थंबनेल था, टाइटल ज़रा पढ़ के सुनाते हैं। टाइटल क्या था इनका? टाइटल ये था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सेकंड घर का बाकी सामान सेल आउट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, पहले इनके बारे में बताते फिर अपना पॉइंट देते हैं। कहने लगे कि दूसरे घर का सामान जो है सेल करना है, क्या करना है, और वाइंड अप करना है सारा सामान, और कुछ दिन तक जो है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को।
अच्छा जी, तो उनके व्लॉग के अंदर और कुछ नहीं था, पूरा व्लॉग था। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वो ज़रा एक दो कमेंट्स रीड करूंगी। वहाँ पे हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर के इधर गया, सविता तोमर का कमेंट है कि साजिद भाई प्लीज़ अपनी सेकंड वाइफ को आप कहीं भी रखें बट सितारा के घर में नहीं रखना। आपकी सेकंड वाइफ की वजह से वो वैसे भी बिना कारण ट्रोल होती है, और सितारा की वाइटी फैमिली भी कभी नहीं चाहेगी कौसर को सितारा के घर में। मैं आपकी सेकंड वाइफ को बुरा नहीं कह रही, आपके लिए अच्छा ही है बट नॉट फॉर सितारा। अच्छा जी, ये उनका एक कमेंट है। और एक और कमेंट भी मेरी नज़रों से हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। थंबनेल झूठा ना बनाया करो वरना लोग नहीं देखेंगे। पूरी बात नहीं बताई, बस थोड़ा सा वो टच देकर गए। आजकल आपके चेहरे पे बहुत रौनक है, थके थके नहीं लगते आजकल साजिद भाई, ये बात तो हकीकत है। अब देखते हैं आपका व्लॉग इंग्लिश में आता है। खैर यहाँ पर जो है कुछ कमेंट्स थे, एक दो कमेंट्स और भी थे, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। इस सविता तोमर का तो मुझे मिल गया, मेरी शहजादी का बाकी मुझे नहीं मिला। एक सेकंड, कहाँ चला गया, ये रहा मिल गया। अच्छा, ये स्काई का कमेंट है, कौसर को गांव में ही रखो, वो भी वहाँ खुश रहेगी और आप भी यहाँ सुकून से रहेंगे। कौसर के बिना आपके बड़े सुकून से रहते हो, और जगह कौसर भी होती है तो कभी एक घर में सामान, कभी दूसरे घर में सामान, कभी इधर कभी उधर। ये एक यूज़र नाम की एक आईडी उन्होंने किया था। खैर यहाँ पर जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये लोग ये घर छोड़ें, क्योंकि सितारा ने रेंट देने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं भर रही। क्योंकि जब आसिम की वीडियो आई थी और आसिम ने आकर सितारा की ऊपर जो बकवासियात करी थी, पहले जो वॉइस लीक हुई थी उसके ऊपर बकवास करी थी, फिर सितारा के ऊपर आकर फास्ट वाइफ करके भौंक के जो चला गया था, उस टाइम पे ये सारी बकवास करी थी। तो सितारा ने ये फैसला लिया था और मैंने आकर बता दिया था कि भाई इस तरह से जो है बोला गया है कि भाई मैंने घर का रेंट पे नहीं करना, भाई तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए साजिद ने उसको साइड पे किया और उसको जाके गांव में रख लिया। अब गांव में रखने के बाद क्या है कि बहुत टाइम से साजिद और सितारा का जो बिहेवियर है, साजिद का, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साजिद जो है वो बटर लगा रहा है, बटर लगा रहा है, बटर लगा रहा है। तो वो तो खैर सबको समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या है, अभी क्या नया धमाका होने वाला है। क्या कौसर जो है वो सितारा के घर में रहेगी? देखिए, घर तो छोड़ दिया, देखिए मेरी ये बात तो सच्ची साबित हो गई कि घर इन्होंने ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। अब ये सामान कहाँ शिफ्ट होगा, ये उन्होंने कहा है कि मैं आगे चल के बताऊंगा। और वहाँ पर आप देखिए व्लॉग के अंदर इन्होंने एक पैकिंग बैग मंगवाया और टाइटल पे लिखा है कि मेरे कहाँ जाने की तैयारी। अब इसका ये मतलब है कि ये गाँव जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये खबर मेरे पास अभी तक नहीं आई। जब मिलेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं पता करूँगी कि ये जा किधर रहे हैं। ये शोशा छोड़ा है या झूठा थंबनेल, झूठा टाइटल लगाया, क्या सीन पार्ट है, क्या ये जा रहे हैं कौसर को लेने के लिए? क्योंकि जब अगर घर का सामान ही शिफ्ट नहीं हुआ है, ये क्योंकि घर छोड़े, तो कौसर को लाके वो कहाँ रखेगा? मुझे ये बताइए ज़रा, कौसर कहाँ जाएगी अगर वहाँ से आएगी? क्योंकि वो सितारा और उसकी नहीं निभ रही, नहीं बन रही उन लोगों की। कौसर सितारा से मिलकर भी नहीं गई और ना ही सितारा को मिलना था कौसर से। तो वो उसके भाई ने जो आके वाइटी पे बैठ के जो गंदगी करी है, वो तो सीधा वहीं से डायरेक्ट चली गई और सितारा की गाड़ी में गई है। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये दोनों ने आपस से मिले तो खैर नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर ये बात थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है कि आगे चल के क्या होगा। क्या कौसर जो है वो सितारा के साथ रहेगी? कमेंट सेक्शन में सब अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। या कौसर जो है उसके लिए एक अलग अपार्टमेंट लेंगे। लेकिन साजिद भाई के व्लॉग में कहीं पर भी ये नज़र नहीं आए कि ये कोई दूसरा घर जो है वो ढूंढ रहे, क्योंकि इससे सस्ता घर तो इसको नहीं मिलेगा। कह रहे इसका रेंट बढ़ गया, कोई रेंट नहीं बढ़ा, रेंट उतना ही है। कोई 2000-3000 बढ़ गया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा। 22,000-23,000 आप इसका रेंट दे रहे हो। 2 कमरे हैं, एक लाउंज है, 3 कमरों का वो घर है, एक बाथरूम है, साथ में जो है वो एक किचन है, फिर गार्डन है, सारी चीज़ें। तो इतने में इतना ही मिलता है भाई रेंट। इतना मतलब कोई ख़राब घर तो नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब एक बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन था और इन पैसों में बिल्कुल जायज़ घर था। लेकिन आप रेंट नहीं देना चाहते क्योंकि सितारा ने रेंट देने से मना कर दिया। तो कौसर को ये लेने जा रहे हैं, क्या चक्कर चल रहा है? कहाँ जाने की इनकी तैयारी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर बहुत जल्द जो है ये बात मैं पता कर लूँगी और आप लोग के सामने जो है वो ज़ेर खिदमत कर दूँगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता चल जाती है मैं लाजमी आके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं जो हूँ उसमें सोच समझ के फिर आकर बोलती हूँ कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं। हर चीज़ में लाके नहीं बोलती, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि मैं अपनी बहनों से कभी भी कोई बात नहीं छुपाती, मैं लाकर इनके सामने रख देती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं। और अगर सितारा, मैं बस आपको यही बोलूँगी कि कौसर को साथ रखने की गलती कभी मत करना, कभी मत करना। ये बात जहन में अभी से रख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर बस इतना बोलूँगी, कुछ डिटेल में बात नहीं करूँगी, वो फिर वक्त आने पे करूँगी। अगर वक्त आया तो, अल्लाह ना करे ये वक्त आए कि सितारा और कौसर एक ही घर में रहे, अगर वो वक्त आया फिर करूँगी। पहले से किसी के बारे में मैं उल्टी सीधी बात यहाँ नहीं करूँगी, फिर वो गलत वे में ना चली जाए ना, सितारा के लिए गलत वे में ना चली जाए। तो मैं बस सितारा आपको यही बोलूँगी कि ये गलती कभी मत करना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये गलती कभी मत करना, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक।
ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सितारा की जो अभी सुकून से वो रह रही है अपनी माँ के साथ, सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रही है, फिर हाजी गुलाम और इनके मसले ख़त्म हो जाएंगे, फिर सितारा और कौसर के झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये लोग ना मतलब आपस में या लड़ें या वाईटी पे कोई इनकी वजह से कंट्रोवर्सी हो, सितारा का सुकून बर्बाद हो। तो भाई ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जितना अपने आप को सुकून में रखे उतना ही आपके लिए अच्छा, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नाखून के लिए और आपकी दिमाग के लिए और आपके घर में जो मतलब जो भी सारी आपकी प्राइवेसी है उसको प्राइवेसी रखें और अपनी सौतन के साथ ये सारी चीज़ें शेयर ना करें। शोहर शेयर कर लिया बस काफ़ी है, उसको अलग घर में रखें, ठीक है। ये छोटा सा पैगाम था सितारा के लिए। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।